क्या आप जानना चाहते हैं इंसानी दिमाग के उन रहस्यों के बारे में जिनसे शायद आप आज तक अनजान हैं? क्या आप उन मनोवैज्ञानिक सच्चाइयों को उजागर करने के लिए तैयार हैं जो 99% लोगों को पता नहीं है? तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे चौंकाने वाले मनोवैज्ञानिक तथ्य, फैक्ट जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देंगे। यह जानकारी इतनी नई और दिलचस्प है कि आपने शायद ही कहीं और सुना होगा, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहे। आइए शुरुआत करते हैं। फैक्ट 1। क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसे आप बहुत याद कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग वास्तव में उस व्यक्ति की शारीरिक कमी को महसूस कर सकता है। यह सिर्फ एक भावनात्मक एहसास नहीं है, बल्कि एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। रिसर्च बताती है कि मस्तिष्क के वही हिस्से सक्रिय होते हैं जो शारीरिक दर्द महसूस होने पर होते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी की याद आए तो समझ लीजिए आपका दिमाग सच में उन्हें महसूस कर रहा है। फैक्ट 2। यह सुनकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन भीड़ में रहने पर भी हम अधिक अकेला महसूस करते हैं। इसे अकेलापन कहते हैं। विरोधाभास, लोनलीनेस पैराडॉक्स कहा जाता है। जब हम बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी हमारा गहरा भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है, तो यह अकेलापन और भी ज्यादा महसूस हो सकता है। फैक्ट 3। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी समस्या के बारे में सोचते सोचते थक जाते हैं और फिर अचानक से कोई ऐसा विचार आता है, तब आप कुछ और कर रहे होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, लगातार उस समस्या पर काम करता रहता है, भले ही आप सचेत रूप से उस पर ध्यान न दे रहे हो। इसलिए कभी कभी किसी मुश्किल समस्या से थोड़ी दूरी बनाना ही उसका सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। फैक्ट 4। क्या आप जानते हैं कि किसी की आंखों में लगातार देखने से आप दोनों के बीच में एक गहरा भावनात्मक संबंध बन सकता है? यह आंखों का संपर्क प्रभाव कहलाता है। यह न केवल विश्वास और समझ को बढ़ाता है, बल्कि तीव्र भावना भी पैदा कर सकता है और आप अधिक कॉन्फिडेंट होते हैं। आई कांटेक्ट बनाने से अधिक आकर्षक लगते हैं। फैक्ट 5। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो हम अक्सर कम संतुष्ट महसूस करते हैं, भले ही हमने सबसे अच्छा विकल्प चुना हो। इसे विकल्प का विरोधाभास, चॉइस पैराडॉक्स कहते हैं। बहुत सारे विकल्प होने से निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई और बेहतर विकल्प उपलब्ध था। बहुत अधिक विकल्प होने से निर्णय लेना मुश्किल हो सकता है और निर्णय के बाद असंतोष की भावना बढ़ जाती है। अधिक विकल्प होने से तुलना करना मुश्किल हो जाता है और यह डर बना रहता है कि कोई बेहतर विकल्प छूट गया होगा। फैक्ट 6। प्रशंसा का प्रभाव, पावर ऑफ एप्रिसिएशन। सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रशंसा प्रेरणा और व्यवहार को बढ़ावा देती है। प्रशंसा से डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं जो आनंद और प्रेरणा से जुड़े होते हैं। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के सीखने और व्यवहार के परिवर्तन पर व्यापक अध्ययन है। दूसरों की सराहना करना और सकारात्मक प्रतिक्रिया देना व्यक्तिगत व्यावसायिक संबंधों को बेहतर बना सकता है। फैक्ट 7। क्या आप जानते हैं कि हमारे डर उतने तर्क संगत नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं? बहुत से डर हमारे बचपन के अनुभवों या सामाजिक कंडीशनिंग से आते हैं और अपने डर को समझना और उसका सामना करना हमें उनसे मुक्त होने में मदद कर सकता है। अतार्किक डर, इरेशनल फियर्स। डर एक शक्तिशाली भावना है जो त्वरित प्रतिक्रिया के लिए विकसित हुई है, लेकिन यह कभी कभी गलत तरीके से सक्रिय हो सकती है। भय, कंडीशनिंग, ड्रामा और चिंता विकारों पर है। अपने डर को समझना और उसका सामना करना उन्हें प्रबंधित करने और दूर करने की दिशा में पहला कदम है। फैक्ट 8। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस नहीं करते हैं, बल्कि जैसा महसूस करते हैं वैसा सोचते हैं। हम अक्सर मानते हैं कि पहले हम कुछ सोचते हैं और फिर उस सोच के कारण हमें वैसा ही महसूस होता है, लेकिन असल में कई बार हमारी भावनाएं पहले आती है और फिर हमारा दिमाग उन भावनाओं को सही ठहराने के लिए कहानियां बनाता है। मनोवैज्ञानिक इसे सोमेटिक मार्कर हाइपोथेसिस कहते हैं कि इसका मतलब है कि हमारे शरीर की भावनाएं हमारे निर्णयों को बहुत प्रभावित करती है, खासकर तब जब हम तुरंत कोई फैसला लेना होता है। मार्कर हमें बताते हैं कि कोई भी चीज अच्छी है या बुरी और फिर हमारा दिमाग उस भावना के अनुसार सोचने लगता है। फैक्ट 9।
किसी को लगातार इग्नोर करना उसे जैसे शारीरिक दर्द महसूस कराता है। जब कोई हमें लगातार अनदेखा करता है या हमसे बातचीत नहीं करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, जैसे कि हमें सच में कोई चोट लगी है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में ये पाया गया है कि सामाजिक अस्वीकृति सोशल रिजेक्शन मस्तिष्क के उस हिस्से को सक्रिय करती है जो शारीरिक दर्द महसूस होने पर होता है। इसलिए किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देना भावनात्मक रूप से बहुत हानिकारक हो सकता है। फैक्ट 10, हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी तरह गलतियां करते हैं। जो लोग बिल्कुल परफेक्ट होते हैं उनसे हम थोड़ा असहज महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब कोई हमारी तरह छोटी मोटी गलतियां करता है तो वह हमें ज्यादा असली और पसंद आने वाला लगता है। इसे हम प्रोटोफॉल प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब है कि सक्षम लोग जब छोटी गलतियां करते हैं तो वे और भी ज्यादा आकर्षक लगते हैं। यह उन्हें अधिक मानवीय और रिलेटेबल बनाता है। फैक्ट 11, जब हम किसी को कोई चीज समझाते हैं तो वह हमें और भी ज्यादा सच लगने लगती है, भले ही हमें पहले उस पर पूरा भरोसा नहीं हो। अगर हम किसी ऐसी बात को दूसरों को समझाते हैं जिसके बारे में हम खुद भी पूरी तरह से निश्चित नहीं है तो उस बात को बार बार कहने से हमें खुद ही उस पर ज्यादा विश्वास होने लगता है। कथन पूर्वाग्रह स्टेटमेंट बाइस या बार बार कहने का प्रभाव इल्यूसरी ट्रूथ इफेक्ट से जुड़ा है। बार बार किसी चीज को सुनने या कहने से वह हमारे दिमाग पे ज्यादा परिचित और इसलिए ज्यादा सच लगने लगती है। फैक्ट 12, हमारी यादें वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह सटीक नहीं होती है। हर बार जब हम किसी चीज को याद करते हैं तो हम उसे थोड़ा बदल देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी यादें बिल्कुल वैसी है जैसी घटना घटी थी, लेकिन असल में जब हम किसी पुरानी बात को याद करते हैं तो हमारा दिमाग उस याद को फिर से बनाता है और इस प्रक्रिया में कुछ चीजें बदल सकती है या जुड़ सकती है। मनोवैज्ञानिक में इसे पूर्ण निर्माणशील स्मृति रिकंस्ट्रक्टिव मेमोरी कहते हैं। हमारी यादें स्थिर नहीं होती है बल्कि गतिशील होती है और हमारे वर्तमान ज्ञान, भावनाओं और अपेक्षाओं से प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि अलग अलग लोगों को एक ही घटना की अलग अलग यादें हो सकती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करना नहीं भूलें और अपना फीडबैक देना नहीं भूलें।